गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं रेखा सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है बिल्लू और गुल्लू। जी हाँ प्यारे बच्चों, कहानी का नाम है बिल्लू और गुल्लू। हमारी कहानी में गुल्लू लापरवाह बच्चा है और बिल्लू बड़ा समझदार बच्चा है। अब गुल्लू कौन कौन सी लापरवाही करता है और बिल्लू किस तरह से समझदारी दिखाता है, इन सभी बातों को जानने के लिए आइए पढ़ते हैं हमारी कहानी बिल्लू और गुल्लू। गुल्लू थोड़ा लापरवाह लड़का था। उसकी माँ उसके खिलौने, कपड़े और किताबें घर में इधर उधर फैलाने की आदत से बहुत परेशान थी। स्कूल से आकर वह अपने खिलौनों के साथ खेलने के बाद उनको सही जगह पर नहीं रखता था। उसकी माँ उसे समझाती थी कि वह अपनी चीज़ों को उनके स्थान पर रखे, लेकिन इस बात का उस पर कोई असर नहीं होता था। प्यारे बच्चों, आपने देखा गुल्लू किस तरह की लापरवाही करता था। अपने सामान को, खिलौनों को, कपड़ों को, किताबों को इधर उधर फैला कर रखता था। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं गुल्लू और कौन कौन सी लापरवाही करता है। गुल्लू अपनी लापरवाही के कारण स्कूल भी देर से पहुंचता है और इसके लिए उसे डांट पड़ती है। एक दिन उसे स्कूल से सीधे अपने दोस्त बिल्लू के घर जाना पड़ा। पूरे रास्ते वे दोनों जल्दी से जल्दी खाना खाकर खेलने की योजना बना रहे थे। घर पहुंचते ही गुल्लू ने बिल्लू को अपना बस्ता, जूते, स्कूल की वर्दी यथास्थान पर रखते हुए देखा। यथास्थान यानी सही जगह पर। जो वस्तु जिस स्थान पर होनी चाहिए उसी स्थान पर जब हम उसको रख देते हैं तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं यथास्थान। प्यारे बच्चों, आपने देखा बिल्लू तो गुल्लू से बिल्कुल विपरीत है। बिल्लू तो काफी समझदार लग रहा है। स्कूल से जाते ही उसने अपना सारा सामान सही जगह पर रखा। उसकी मम्मी ने एक बार भी उसे ये सब करने को नहीं कहा। इसके बाद वह हाथ मुंह धोकर ही गुल्लू के पास आया। गुल्लू ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया। अब गुल्लू हैरान क्यों हो गया? क्योंकि वह तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। उसकी मम्मी के बार बार कहने पर भी वह अपने सामान को सही जगह पर नहीं रखता। लेकिन बिल्लू को देखकर वह काफी हैरान हो जाता है कि उसकी मम्मी ने एक बार भी उससे नहीं कहा और फिर भी उसने सारा सामान सही स्थान पर रखा। साथ में हाथ मुंह धोने के बाद ही वह गुल्लू के पास आता है और उसने पूछा कि मम्मी के बिना कुछ बोले ही तुमने सारा सामान सही जगह पर कैसे रखा? मुझे तो हर काम के लिए बहुत डांट पड़ती है। बिल्लू ने जवाब दिया, ये सब तो मैं बहुत समय से कर रहा हूँ। पहले मैं भी अपनी चीज़ों को इधर उधर फेंक देता था। एक बार मैं अपनी गणित की कॉपी कहीं रखकर भूल गया, जिसके कारण मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तब से मैं अपनी चीज़ों को सही स्थान पर रखता हूँ। अपने सारे छोटे छोटे काम खुद करता हूँ। मेरी इस आदत से माँ को भी बहुत मदद मिलती है। प्यारे बच्चों, कहानी को पढ़ने के बाद आपको कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? आपको गुल्लू अच्छा लगा कि बिल्लू अच्छा लगा? गुल्लू की लापरवाही कहीं आप तो नहीं करते हैं? इसके बारे में सोचिए। प्यारे बच्चों, हमें अपने सामान को सही जगह पर रखना चाहिए और छोटे छोटे काम करके हम अपनी मम्मी की, पापा की, घर के सदस्यों की मदद भी कर सकते हैं। हमने देखा गुल्लू जब हैरान होकर बिल्लू से पूछता है कि बिना मम्मी के कहने पर तुमने सारा सामान खुद ही अपनी जगह पर रख दिया, तब गुल्लू कहता है, पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मैं भी सामान को फैला कर रखता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरी जो गणित की कॉपी है वो मुझे नहीं मिली और इस कारण से उसको सबक मिल गया। आगे से उसने अपना सारा सामान सही जगह पर रखना शुरू कर दिया। प्यारे बच्चों, कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होता है। हम कोई वस्तु ढूंढना चाहते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है क्योंकि हमने उसको उसकी सही जगह पर नहीं रखा होता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप स्कूल की किताबें या कॉपियाँ कहीं पर रख कर भूल गए। आपने उस जगह पर नहीं रखा जिस जगह पर उनको होना चाहिए। और जब कभी आप स्कूल में जाते हैं, जब कभी आपका टेस्ट होता है, आपको कॉपी और किताब की आवश्यकता होती है तो वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें अपने सामान को सही जगह पर रखना चाहिए। जब हम अपने सामान को सही जगह पर रखेंगे तो हमारा घर व्यवस्थित दिखेगा। हमारा सारा सामान जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और साथ में इस तरीके से आप अपने मम्मी पापा की, अपने घर के सदस्यों की मदद भी कर सकते हैं और उनको भी अच्छा लगेगा और साथ में आपको भी अच्छा लगेगा। प्यारे बच्चों, आप गुल्लू की तरह बनना चाहते हैं या बिल्लू की तरह बनना चाहते हैं? आप गुल्लू के जैसे कार्य करेंगे या बिल्लू के जैसे कार्य करेंगे? इसके बारे में सोचिए और अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए। कहानी को अपने परिवार के साथ मिलकर दोबारा से सुनिए और साथ में इसके ऊपर अपने परिवार के साथ चर्चा कीजिए।
यदि आप गुल्लू की जगह होते तो क्या करते? इसके बारे में सोचिए और हमें बताइए। आप अपने परिवार में किस किस का सहयोग करते हैं और कैसे करते हैं? किस किस की आप मदद करते हैं? मम्मी की, पापा की, छोटे भाई बहन की, और किस तरीके से करते हैं? इसके बारे में सोचिए और हमें बताइए। क्या आपको व्यवस्थित कक्षा पसंद है? अपनी क्लास में सब कुछ सही जगह पर रखा हुआ आपको पसंद है? उस व्यवस्था को बनाए रखने में आपका क्या योगदान है? आप किस तरीके से अपनी कक्षा को व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकते हैं? आप सोचिए और बताइए। क्या आप अपने छोटे भाई बहन की फैली हुई वस्तुओं को उनकी सही जगह पर रखने में उनका सहयोग करते हैं? नहीं तो क्यों नहीं करते, और करते हैं तो क्यों करते हैं? प्यारे बच्चों, इन सभी सवालों के बारे में सोचिए और अपने उत्तर आप हमारे साथ साझा कीजिए। आइए देखते हैं हमारी पिछली कहानी और हैप्पीनेस एक्टिविटी से संबंधित आपके द्वारा भेजे गए ऑडियो और वीडियो। हैप्पीनेस की स्टोरी थी भैया कुछ भी कठिन नहीं। उसके क्वेश्चन आंसर मैं आज आप सबको बताने जा रही हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन था कि रोहित के जाने के बाद मोहन के अंदर क्या क्या बदलाव आए और वो बदलाव मोहन के अंदर कैसे आए। रोहित के जाने के बाद मोहन के अंदर यह बदलाव आया कि उसे हर एक काम सोच समझ के करना है, कोई भी काम कठिन नहीं है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कभी आपने भी ऐसी समस्या दूर की है? हाँ, मैंने ऐसी समस्या दूर की है। मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, तो मेरे पापा स्कूल चले गए थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या आप कोई ऐसी समस्या है जो आपने अभी तक हल ही नहीं की? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मैंने अभी तक हल नहीं की। धन्यवाद। Hello friends, my name is Mayank Yadav. My school name is School of Excellence Kalkaji, New Delhi. I am studying in class 4C. आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम था भैया कुछ भी कठिन नहीं। उसमें रोहित और मोहन था। रोहित हमेशा सोचता था कि वो कोई भी उसके लिए काम कठिन नहीं, वो सारे आसान तरीके से कर लेता था। और मोहन सोचता था कि ये तो बहुत कठिन है। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। मैंने पहले मैं मोहन की तरह सोचता था। एक दिन मेरा टेस्ट हुआ जिसका मुझे याद करना था बुक में से, है ना, तो मैं मोहन की तरह सोचने लगा कि मैं ये कैसे करूँ, ये तो बड़ा मुश्किल का काम है ना। तो मैं ऐसे सोचता कि ये मुश्किल का काम है, मैं इसे नहीं कर पाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, है ना। तो जब मैंने किताब उठाई, अपने हाथ में ली, है ना, उसके पन्ने खोले और उसे पढ़ना स्टार्ट करा, तो मेरे को कुछ समझ में आने लगा। तो मुझे अच्छी तरह समझ में आया कि कुछ भी काम हमें सबसे पहले उस काम को कर देखना चाहिए। अगर वो हमसे नहीं होता तो हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए ताकि वो एक बार ही सही हो। अगर हमारा कोई काम गलत होता है तो हम अगर उसे एक बार ही करते हैं तो वो कभी सही नहीं हो पाता, और अगर हम उसे बार बार करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ जैस्मिन, आई स्टडी क्लास 4th। माय स्कूल नेम इज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालकाजी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने हैप्पीनेस में क्या क्या सीखा है। मैंने हैप्पीनेस में माइंडफुलनेस सीखा है, स्टोरीज और बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखी है, तो मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने अपनी नानी को भी माइंडफुलनेस करने के लिए बोला, क्योंकि मेरी नानी बहुत टेंशन लेती थी, क्योंकि मैं ये काम कैसे करूँ, मैं ये काम कैसे करूँ, मैं ये काम कैसे करूँ, और टेंशन लेते लेते उनका सिर दर्द होता था। इसलिए मैंने बोला आप माइंडफुलनेस करो। माइंडफुलनेस करने में आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहेगा और आप सारे काम कर पाओगी। तो मेरी नानी वो ही करती है, हर रोज 4 बजे उठ के माइंडफुलनेस करती है। इसलिए
मेरी नानी मुझे बोलती है थैंक यू, तूने मुझे माइंडफुलनेस करने के लिए कहा। माइंडफुल इज हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट। थैंक यू प्यारे बच्चों, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आज की हैप्पीनेस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली हैप्पीनेस क्लास में एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।